हैं पैसिव इनकम बनाने के? देखिए, पैसिव इनकम बनाने के बहुत सारे तरीके, तो जैसे एक बोला मैंने कि एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बहुत अंडररेटेड तरीका है, लोगों को इसकी अभी समझ नहीं है। आपकी वो वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से, मेरे को लगता है कि आपको आई बटन पे डाल देनी चाहिए वो वीडियो, डेफिनेटली डल जाएगा कि वो वीडियो मेरे को लगता है बहुत इंस्पायरिंग थी, क्योंकि उस तरह में बताया गया था कि वो कॉर्पस से आप कैसे जिंदगी भर पैसा खींचते रह सकते हो और वो कॉर्पस बढ़ता रहेगा। हाँ। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज पैसिव इनकम की होगी, आजकल ना बड़े इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ गए। पहले क्या होता था, आपके पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए एकमात्र एफडी होती थी। अच्छा, एफडी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा कम रेट दे देगा, कोई प्राइवेट बैंक ज्यादा दे देगा, को थोड़ा बोड़ा चलता रहता था। ठीक है, अब क्या ही चलेगा, कोई 6.5 दे रहा है, कोई 7.5 दे रहा है, तो कोई ऐसे जमीन आसमान का फर्क नहीं है। पर आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मैं कुछ नाम ले देता हूं, जैसे विंट वेल्थ है, जैसे ग्रिप इन्वेस्ट है, जिराफ है, उसके बाद आपका पावर अप है, उसके बाद पर एनम है। ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पे आज छोटी मिड साइज कंपनीज, थोड़े लार्ज साइज कंपनीज के बॉन्ड्स इशू होते हैं। ये बॉन्ड्स को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मैं एक्सप्लेन करता हूं, बड़े सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। एक कंपनी है ब्लू स्मार्ट, मोबिलिटी की कंपनी, आज आपने भी देखी होगी, दिल्ली एनसीआर में प्रिवेल करती है। बड़ी अच्छी वो व्हीकल्स, उबर है बेसिकली, उबर ही है, पर सिर्फ ग्रीन व्हीकल्स है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो जब उनको कंपनी बनानी थी तो उनको बहुत सारे व्हीकल्स चाहिए थे। अब व्हीकल्स मतलब बड़ा केपेक्स, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, एक एक व्हीकल 8-8, 10-10 लाख रुपए का आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई देखो, हम क्या करते हैं, हम है ना जनता के पास जाते हैं, हम बोलते हैं भाई सागर जी आपके पास 10 लाख रुपए हैं? हाँ जी मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। तो आप एक काम करो जी, एक गाड़ी हमारे को खरीद के दे दो आप। हम उस 10 लाख रुपए पे आपको 15% का आईआरआर देंगे। आईआरआर का मतलब कैसे होता है कि जैसे होम लोन का किश्त होती है, अब आपने जो उनको गाड़ी लेके दी, वो 10 लाख रुपए उनके ऊपर होम लोन हो गया, एक तरीके से कार लोन हो गया, जो भी कह दो, और वो अगले 3 से 4 साल में आपको 15% का लगा के रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से एक ईएमआई दे देंगे। तो अब आप उनके बैंक बन गए। जो बैंक काम करता है, जो बैंक एक होम लोन देता है और उसको 20 साल तक किश्तें आती हैं, अब क्या हुआ, सागर जी ने 10 लाख रुपए दिए और सागर जी को अब वो साल का 15% रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से एक ईएमआई का शेड्यूल बांध देंगे और 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने में आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। तो यानी कि जो पैसा 10 लाख आप एफडी में रखते थे और उस एफडी में आप 6.5-7% कमाते थे, अब 15% अब वो 14 से 15% उसको देने लगे। इसी तरीके से उन्होंने बहुत अपना एक्सपेंशन किया। आज भी मुझे लगता है वो प्लेटफॉर्म शायद ग्रिप इन्वेस्ट था, तो ग्रिप इन्वेस्ट के माध्यम से, क्योंकि उनके पास तो जनता है नहीं, तो ग्रिप इन्वेस्ट बीच में आ जाता था और वो ब्लू स्मार्ट को बोलता था, सुनो भाई मेरे पास बहुत जनता है, मेरे पास सागर जी भी हैं, संजय जी भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25,000, 10 लाख, 20 लाख डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इन सबको इकट्ठा करता हूं आपके लिए और आपको गाड़ियां भर भर के लाके देता हूं। आपका काम है उन गाड़ियों को चलाना, रोटेट करना। तो उसको क्या हुआ, उसको कैपिटल मिल गया, उसको गाड़ी मिल गई, और उसको गाड़ी मिल गई 4-5 साल के उस पे इंटरेस्ट पे, तो वो आराम से। अच्छा, अगर वो बैंक के पास जाता, बैंक उसको देता ही नहीं, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, उस कंपनी की एक्सट्रीम क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं। तो आपने भी रिस्क लिया, मैंने भी रिस्क लिया, पर रिस्क की जगह मुझे 7 की जगह 15 तो मिला। तो वो मेरे को लगता है कि एक नया दौर आ रहा है भारत में, और अब ऐसे बहुत प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो और ऐसे प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आम आदमी कहां जाए, कौन सी वेबसाइट? तो मैं आपको बताता हूं, जैसे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, मैं कुछ नाम लूंगा वंस अगेन। जैसे जिराफ करके एक प्लेटफॉर्म है, जिराफ के बाद आपका पर एनम करके एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है विंट वेल्थ करके एक प्लेटफॉर्म है, एक पावर अप करके प्लेटफॉर्म है, एक उसके बाद ग्रिप इन्वेस्ट करके प्लेटफॉर्म। तो इन पे ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्कुल मिल जाएंगे, और उसमें उनके रिस्क लिखे होते हैं, कंपनी का प्रोफाइल लिखा होता है, रेटिंग की होती है, सब कुछ होता है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं वो। उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है यार ये कंपनी मुझे ठीक लग रही है, इसमें रिस्क कम है, तो मैं इस कंपनी का बॉन्ड खरीद लेता हूं। मेरे पास 1 लाख रुपए है जी, मैं 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीद लेता हूं। कुछ मोटा मोटी पैरामीटर जो आम आदमी को समझ में आए वो देखना चाहिए हमारे को। देखिए, एक तो वो जनरली क्रेडिट रेटिंग करते हैं, तो क्रेडिट रेटिंग करते हैं तो BB+ रेटिंग से ऊपर होना चाहिए, पहली बात तो। जनरली ये प्लेटफॉर्म्स BB+ से नीचे लेते भी नहीं है, क्योंकि इनकी भी साख जो कहते हैं अपन, क्या मतलब वो BB का? BB+ होता है, जैसे क्या होता है कि जब भी कोई बोरोइंग करता है, तो बोरोइंग करने के लिए ना उसको अपनी क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ती है, कि भाई मेरी वर्दीनेस क्या है, कि मेरी एक्चुअली हिंदी में अगेन बोले औकात क्या है, कि क्या मेरे में क्षमता भी है ये पैसा वापस करने की, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो मुझे 3 साल में, 4 साल में कुल मिला के पैसा वापस करना है। तो उसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी लाइक क्रिसिल, केयर, इकरा, ये 3 बड़ी एजेंसीज हैं, ये रेटिंग करती हैं और उनको एक ग्रेड देती हैं। तो वो ग्रेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहते हैं, मतलब इससे मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए।
तो वो जो मिनिमम इतना ही होना चाहिए वो डबल बी प्लस होता है, तो डबल बी प्लस से वो ऊपर रहेंगे तो बेटर है। 99% केसेस में वो सारे डबल बी प्लस से ऊपर रहते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं तो लाने नहीं देता उनको। पहली चीज ये हो प्लेटफॉर्म की भी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उनकी हो जाएगा। क्रेडिबिलिटी भी है। कल को आप बोलोगे यार मेरे तो, वो आप थोड़ी बोलोगे बॉन्ड में पैसे डूब गए, आप बोलोगे मेरे तो ग्रिप की वजह से पैसे डूब गए, या मेरी तो जिराफ की वजह से पैसे डूब गए, Right. है ना। आप मेन बॉन्ड का नाम नहीं लोगे, आप तो प्लेटफॉर्म का नाम लोगे। Right. लोग थोड़ी बोलते हैं कि मेरा वो सप्लायर ने प्रोडक्ट नहीं भेजा, मेरा अमेजोन ने प्रोडक्ट नहीं भेजा, हाँ तो साख खराब होती है अमेजोन की, तो अमेजोन को ध्यान देना पड़ता है इन सब चीजों। तो ये हो गया आपका रेटिंग। सेकंड चीज हो गई कि एसेट कवर क्या है। अगर करोड़ रुपए का वो टोटल रेज कर रहे हैं, तो उस करोड़ रुपए के अगेंस्ट किस चीज को मॉर्गेज कर रहे हैं। क्या कोई जमीन को कर रहे हैं, क्या कोई गाड़ी को कर रहे हैं, क्या कोई कैश फ्लोज को मॉर्गेज कर देते हैं कि आगे आने वाले 3 साल के कैश फ्लोज एक एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे। वो एस्क्रो अकाउंट में जो है अधिकार इस कंपनी का होगा जिसने इनको लोन दे रही है, ये जो सेंट्रल कंपनी है, वो उसका अधिकार होगा कि इस कंपनी पर कैश फ्लोज को पकड़ के रखे। तो क्या चीज वो मॉर्गेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 बड़े पैरामीटर्स हैं। और उसके बाद ऑफरिंग को थोड़ा सा बेसिक समझ ले कि वो किस पर्पस के लिए जा रहा है। अगर देखिए वो कोई पुराने लोन को रीपे करने के लिए जा रहा है, तो मेरे को लगता है वो नहीं करना चाहिए, वो पहले ही कर्जे में है वो पहले ही कर्जे में। अगर वर्किंग कैपिटल में जा रहा है, कोई नई केपेक्स हो रही है, कोई नया वर्किंग कैपिटल खड़ा हो रहा है जिससे धंधा मूव करेगा, तो उसमें पैसे डालने चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये 2-3 बेसिक चीजें भी अगर इंसान देख ले, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स इतने अच्छे हो गए कि ये ठीक से प्रेजेंट कर देते हैं, ओके। तो उससे आपको एक अच्छा नो हाउ मिल जाता है कि कैसे इन्वेस्ट